हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास and the chapter that we are going to discuss today is capacitors in electrostatics. तो अब चाहे तो इसके पहले का जो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस हुआ वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे. तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर्स डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर्स होता क्या है. तो याद रखिए कि हम इसके पहले भी जब क्लास 9-10 में थे तो एक डिवाइस जिसका नाम है रेजिस्टर, उसको हम डिस्कस करते थे. तो डिवाइसेस जहाँ तक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जो डिवाइसेस है उसके 3 कैटेगरीज हैं. एक है रेजिस्टर, दूसरा है कैपेसिटर और तीसरा है इंडक्टर. तो जहाँ तक रेजिस्टर की बात है, हम उसके बारे में कुछ बातों को रिकॉल करेंगे. What we have studied in our 9-10, we'll recall some of the features of resistor. Now what is a resistor? जैसे कि आपको पता होगा सिंबल इस तरीके का रेजिस्टर का है, and the unit is ohm. ठीक है ना, इसको ओम पढ़ा जाता है. So this is the unit, R ohms. तो जब इसको हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, let's say through a switch S, और जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो यहां पर एक करंट फ्लो करता है थ्रू द रेजिस्टर. अब मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा है एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. लेट्स से दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अभी ये यदि V है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, देन across resistor also we have the same potential, क्योंकि और कोई डिवाइस है नहीं. तो जो भी पोटेंशियल बैटरी का एंटायर पोटेंशियल अपीयर्स across the resistor. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि बैटरी की संख्या को बढ़ाते हैं, if we add batteries in series, so what we are doing is we are increasing the voltage. तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहाँ पर यदि हम एक एमीटर लगा देते हैं एंड करंट फीड करते हैं तो देखते हैं कि प्रोपोर्शनेटली करंट आल्सो इंक्रीजेस. इफ वी मेक ए चार्ट ऑफ V वर्सेस I चार्ट यदि हम बना के यहाँ पर देखते हैं तो ये पाते हैं कि हम मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस 5 वोल्ट यदि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इन द करंट, लेट्स से इट इज 2.5 एम्पियर करंट फ्लोस. देखते हैं कि जब डबल कर देते हैं, मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो दिस विल बिकम 5 एम्पियर एंड प्रोपोर्शनेटली वी सी दैट इफ वी इंक्रीज इट टू 15 वोल्ट तो यहाँ 7.5 एम्पियर करंट आ जाता है. सो इफ वी मेक ए चार्ट वी सी दैट V is proportional to I, and therefore V is equal to a constant K times I, or let's say we'll write this as R times I. ठीक है, तो R जो कांस्टेंट अकर कर रहा है ये है मेरा रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. Now simultaneously we also have another formula regarding the resistance of a resistor, and that formula is R is equal to rho into L by. ये भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. ये कहाँ से आता है? अगेन ये हमारे एक्सपेरिमेंट से आता है कि सपोजिंग इफ अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है. It is seen that the resistance is
प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यदि लेंथ बढ़ाते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। जब हम हीटर की बात करते हैं तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे कॉइल जो है वो बहुत तरह राउंड राउंड होके इसको सजाया जाता है। व्हाई दिस इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेजिस्टर। सो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रेजिस्टर वी आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन फैक्ट। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा डिसिपेशन ऑफ हीट होगा। तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इफ यू विश टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज इट्स लेंथ। दूसरी तरफ हम जितना मोटा वायर लेंगे रेजिस्टर बनाने के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ाते हैं, सो देयर इज अ ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू इट, है ना। यहाँ पे ज़्यादा कोलिजन्स नहीं होगा when the electrons flow through the resistor and therefore the resistance will be less। तो इस हिसाब से हम यदि देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to length and R is inversely proportional to area of cross section. Together if we combine this, this is equal to, this is the proportionality constant rho, this is known as resistivity। इसका नाम है resistivity, which is a property of the material that is used to make the resistance। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी जैसे बहुत कम है, एल्यूमिनियम का इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, आयरन का उससे भी ज़्यादा। तो जो रेजिस्टिविटी विच कम्स एज ए कांस्टेंट इन दिस केस, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर दैट इज यूज्ड टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ द that is used to make the resistor। Okay, so this is how it works, and these are the two formulas regarding resistance। One is R is equal to V by I and one is R is equal to rho L by A। After having seen these two formulas, अब हम आते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा देने से क्या होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया हीटर का, एग्जांपल दिया इनकैंडेसेंट बल्ब का, वेयर टंगस्टन वायर इज यूज्ड टू used as a resistance in the bulb। So what happens is, यहाँ पे सबसे हम देखते हैं कि रेजिस्टर का मतलब है कि इसमें जो आउटपुट होता है वो है हीट एनर्जी। सो व्हाट कम्स आउट इज हीट एनर्जी। ठीक, कितना हीट एनर्जी मिलता है हमको इफ यू कनेक्ट आर रेजिस्टेंस अक्रॉस potential difference or across a battery, the amount of heat that is generated, ठीक है, जो हीट आएगा वो कितना हो जाएगा, I square R into delta T, where delta T is the time of flow of current। यदि delta T टाइम तक I करंट फ्लो कराते हैं तो कितना हीट डिसिपेट होता है across the resistor, this is I square R into delta T, and the power generated is I square। हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, dW by dt होता है, अमाउंट ऑफ रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वर्क एनर्जी जो है वो इक्वलेंट है, इसलिए यहाँ पर यदि h रख देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, सो वी गेट I स्क्वायर R। तो इस हिसाब से जो मेन काम है रेजिस्टर का वो है इट एक्ट्स एज ए dissipator of energy। So this is a dissipator of energy। ये इस डिवाइस का मेन काम। आप चाहें या ना चाहें आपको हीट का आउटपुट मिलेगा ही किसी रेजिस्टर के क्रॉस। सो whenever we connect a resistor, the most inevitable thing that occurs across a resistor is certain amount of heat is dissipated through it। बाकी के जो दो डिवाइसेस हमने पढ़ने हैं अभी, कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर इंडक्टर ये दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। सो दे बोथ स्टोर एनर्जी, कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों ही स्टोर करते हैं। तो एक चीज हमें जो पता चला कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी
स्टोर करने के काम में आता है। तो कैसे स्टोर करते हैं एनर्जी? व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू स्टोर द एनर्जी? अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत कुछ पढ़ा है, फील्ड पढ़ा है, पोटेंशियल पढ़ा है, स्टैटिक चार्जेस के चलते जहाँ पर भी चार्ज इकट्ठा हो जाता है, सपोजिंग कोई भी चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो इसके आसपास क्या होता है कि फील्ड जनरेट होता है। सो वी फाइंड फील्ड ओवर हियर, और इस फील्ड में चूंकि कोई भी चार्ज को जब हम लाएंगे तो वी हैव टू डू वर्क डन, वी हैव टू डू वर्क, और वो वर्क क्या है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं यदि हम चार्जेस को एक्यूमुलेट करके रखें। सो दिस इज द mechanism by which we can store energy, that is we accumulate charge on a plate or anything, sphere हो सकता है, कुछ भी है, कोई सरफेस पर हम चार्ज को स्टोर करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ फील्ड, एंड फील्ड के सेटअप में हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द mechanism of storage of energy takes place in case of capacitor. तो हम इसको क्या करना चाहते हैं कि ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल हम प्लेट ले लें, उस पर कुछ चार्ज एक्यूमुलेट करा लें, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज ए कैपेसिटर। बट इफ वी विश टू इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो फील्ड है एंड पॉइंट्स पे डाइग्रेस कर जाता है, ठीक है। सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ये कम जाता है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, और फिर चार्जेस को डबल करने के लिए, यानी हमारा डबल फील्ड स्ट्रेंथ पैदा हो जाता है यदि हम लोअर प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। सो व्हाट डज हैपन, एक फील्ड तो यहाँ से आएगा, ये आएगा, और एक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है, फील्ड एक इस प्लेट के चलते एक फील्ड आएगा फिर नीचे की तरफ। द रिजल्टेंट फील्ड एज वी कैन सी, चूंकि ये चार्ज पकड़ने के लिए फील्ड को बैठा हुआ नीचे, इसलिए जो फील्ड लाइंस होगी वो अब पैरेलल होगी, तो दिस विल पैक मच एनर्जी इन बिटवीन द प्लेट्स, और यहाँ पे दो फील्ड स्ट्रेंथ कंबाइन हो जाती है। एक है ऊपर वाले प्लेट के चलते विच इज अवे फ्रॉम द चार्ज, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे वाले प्लेट के चलते फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड हो जाता है, सुपर इम्पोज होके ऐड हो जाता है, एंड देयरफॉर वी हैव डबल द फील्ड, एंड हेंस इन दिस वे बाय अरेंजिंग टू प्लेट्स and charging them with equal and opposite charges, we can maximize the amount of energy that is stored in this capacitor. So this arrangement is known as parallel plate capacitor, as it is obvious. तो parallel plates होती हैं, उसका area A होता है, and the distance between the plates is D. तो इस तरीके का अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, अगेन वी कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। तो यहाँ पर यदि चार्ज को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कैसे चार्ज इंक्रीज होगा, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। अब इसको यदि किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये बैटरी क्या करेगी, दिस विल सप्लाई द चार्जेस टू द पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, वाई, बिकॉज देयर इज इंसुलेटर कॉल्ड एयर इन बिटवीन, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता। तो क्या होता है, इनिशियली दिस प्लेट इज डज नॉट कंटेन एनी चार्ज एंड हैज जीरो पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव वी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसलिए चार्ज विल फ्लो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो from here to here unless and until these two potential becomes equal. Same is the case with this. So because of this arrangement, negative charges applied to this and positive charges applied to this in equal amounts, and because of this we have
how much charge will be there? So again an experiment if we perform by measuring the charge against the potential, we find that charge is proportional to potential. More the potential, more will be the charge. And if we equate it, this is equal to Cv. This is just a relationship like that of V is equal to IR. हमने वहां पे देखा था R is a constant, V is proportional to I. Likewise, Q is proportional to V and C is a constant. So C is equal to Q by V हो जाता है, जैसे कि R is equal to V by I होता है। अब इस केस में रेजिस्टेंस जो है उसको हम यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से हम डिवाइस नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि 2 ओम का रेजिस्टेंस बना, ये हमको कोई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कैसे हम 2 ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। रीजन है कि V को इंक्रीज करेंगे, मान ये 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि I प्रोपोर्शनेटली 2.55 7.5 रहेगा, सो दैट द रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। तो हम कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं पा सकते हैं थ्रू दिस रिलेशनशिप कि हमें एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। रादर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्ट या रेजिस्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको ये यूजफुल है, ये रिलेशनशिप यूजफुल है, बिकॉज एज यू कैन सी फ्रॉम हियर वी कैन पिक अ मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज इट डिपेंडिंग ऑन आवर कन्वीनियंस, कॉस्ट एक्सेट्रा। कॉपर ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा, एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता है, आयरन और भी सस्ता है। अगेन द ज्योमेट्री फैक्टर L बाई ए, आपको लेंथ चूज करना है, जैसे कि आपका जहाँ पर लगाना है वहाँ फीडबैक से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो बाय कंबाइनिंग दीज थ्री, रो, रेजिस्टिविटी, L एंड A, दिस इज द मटेरियल ज्योमेट्री। ये सब मिला के हम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बना सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से जैसे कि ये ओम्स लॉ है, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ, एज यू मस्ट बी फेमिलियर विद। तो उसी तरीके का ओम्स लॉ की तरह का रिलेशनशिप यहाँ से मिलता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। अगेन वी सी फ्रॉम हियर, यदि V को इंक्रीज करते हैं Q प्रोपोर्शनेटली इंक्रीजेस, ये डिक्रीज करते हैं ये भी डिक्रीज होगा। तो C के बारे में हमको कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। यहाँ कोई कैपेसिटर, किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कैपेसिटर को हम कंस्ट्रक्ट यहाँ से नहीं कर सकते दिस इंफॉर्मेशन। सो वी हैव टू मूव टू अनदर रिलेशनशिप जस्ट लाइक दैट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा? तो हम उसके लिए E जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेट के बहुत नज़दीक हम E यदि मेजर करते हैं, and this E is sigma by 2 epsilon. It is independent of the distance between the plate and the point at which we are interested to find the electric field. तो ये है। अभी यहाँ पर दो ऐसे शीट्स हैं, ये और ये, दोनों का एक ही डायरेक्शन में फील्ड है, इसीलिए इंटू 2 करेंगे, इसीलिए मेरा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट E जो है, E का वैल्यू जो है इनफैक्ट सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है? दिस इज द चार्ज डेंसिटी, सो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट, सो दिस इज द चार्ज डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? E इंटू डी हो, है ना, VB माइनस VA माइनस इंटीग्रल A टू B E डॉट DL, है ना। ये रिलेशनशिप हमने देखा है पिछले बार जब हम ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। यहाँ पर फील्ड हमारा यदि नोन है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B and A निकाल सकते हैं। अप्लाइंग दिस थिंग ओवर हियर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? नीचे की तरफ। पोटेंशियल ज्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो मेरा B पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। A पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो VB माइनस VA विल बी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स। DL किधर है? देखिए कहाँ से जा रहे हैं? A से B की तरफ, यहाँ से जाना है, तो मेरा DL इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E इंटू DL डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कॉस ऑफ 180,
कॉस 180 कितना होता है, माइनस होता है, माइनस ये प्लस आ जाएगा। ई इज कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल। डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, so this will come out to be d. So ultimately we will see that v is equal to ed. Now once we have this, we can substitute the value for e, and the result is if we divide q by v, this will be epsilon naught a by d. Now q by v जो है मेरा क्या है, कैपेसिटेंस है, C है, इसलिए C is equal to for parallel plate capacitor epsilon naught A into A divided by D। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप देखिएगा कि सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। दैट इज अ थर्ड थिंग, दिस इज नॉट द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, है ना, epsilon naught is permittivity of air or empty space। ठीक है, तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में क्या फील्ड है, एयर फील्ड। तो देखिए कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए, दो चार्जेस जो सेपरेट होने चाहिए। अब इसके लिए क्या जरूरी है, क्या मेटल प्लेट्स जरूरी है जिस पर चार्ज है, आंसर इज नो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो जरूरी चीज है वो है यहाँ और यहाँ के बीच में इंसुलेटर होना, दोनों प्लेट्स के बीच एक इंसुलेटर होना। जितना ज्यादा मजबूत इंसुलेटर होगा उतना ही ज्यादा चार्जेस हम स्टोर कर सकते हैं इन दोनों में विदाउट गेटिंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखिए हर इंसुलेटर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ब्रेक डाउन होता है, विच इज नोन एज इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। More better an insulator is, more high will be the breakdown voltage। तो क्वालिटी ऑफ इंसुलेटर यहाँ जितना बढ़िया होगा उतना ही बड़ा कैपेसिटर हम पैदा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर मटेरियल की बात होती है, दैट इज द इंसुलेटर इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज एयर ओवर हियर, इसीलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। मान लीजिए इसके जगह पर कोई और इंसुलेटर, लेट्स से थर्मोकोल यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बाई डी आएगा, फिर के इज द रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। टुगेदर इन दोनों को मिला के परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड, यानी इन इस केस में यदि थर्मोकोल है तो थर्मोकोल का परमिटिविटी which is higher than that of K has a value which is greater than 1। K है 1 किसके लिए, एयर या स्पेस के लिए, बाकी सभी मटेरियल्स के लिए K जो है वो बड़ा होता है। तो दैट्स व्हाई इफ यू यूज अ better insulator we can find that the capacitance of the capacitor is increased। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या चूज करना होगा, the kind of insulator that should lie in between the two metal plates। उसके बाद हमको डिसाइड करना कितना एरिया और कितना डिस्टेंस, ये मेरा डिज़ाइन में इंक्लूड हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, कितना एरिया चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए। तो इन सबों को मिला के हम एक स्पेसिफाइड कैपेसिटेंस क्रिएट कर सकते हैं कैपेसिटर का, और इसलिए ये जो फॉर्मूला है दिस इज सिमिलर टू दिस फॉर्म। तो आज इतना ही रहे, ये है इंट्रोडक्शन आपका कैपेसिटर्स का। इन द फॉलोइंग लेक्चर्स विल नो मच मोर अबाउट द कैपेसिटर्स। ठीक है, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, आप इंस्टाग्राम में लिंक दिया हुआ है, नीचे लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, उस पर आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।